और हम अपने उसी बयान को जारी रखेंगे जो हम सीख रहे थे, लास्ट वीक हम सीख रहे थे, और ये हैं खुदावंद के भेद, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। और पहला करंथियों के चौथे बाब की जो पहली 5 आयत हैं उसके अंदर भी पौलुस लिखता है कि आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि वो दयानतदार निकले। और मतलब यहाँ पर ये है कि दयानतदार कि जो खुदा ने पाकरू के ज़रिए से हमें बताया वो हम पास इट ऑन करते रहे। यू विल नॉट जस्ट कीप इट योरसेल्फ। वो भेद, बहुत सारे भेद हैं दुनिया में, बहुत सारे भेद हैं, उन्हें हम समझते हैं, कभी एकदम से समझ जाते हैं, कभी वक्त लग जाता है उनको समझने के लिए, और बड़ी देर के बाद इस बात का पता चलता है। और इसी तरह ये तो आम बातें हैं जो हम बड़ी देर के बाद समझते हैं, और खुदावंद के कलाम की जो बातें हैं वो भी ऐसी ही हैं। देखिए खुदावंद का बंदा जिसे खुदावंद ने माँ के पेट में से ही चुन लिया, विच इज़ पॉल, और वो इन भेदों को खोलता है और वो हम तक वो पहुँचाता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, और खुदावंद के भी हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ऐसा लीडर दिया जो जितने भी भेद उसके ऊपर खुदावंद ने खोले वो हम तक पहुँचाता है। हमने कुछ भेद पहले देखे थे, आज हम जो बाकी के रह गए हैं, पहले आई थिंक लगभग हमने 2.5 देखे थे, और आज कोई 3, there are some more mysteries which are going to review। अगर हम पहले से जानते हैं तो आज हम उनको रिव्यू करेंगे और सीखेंगे भी। and there are two main mysteries जो कि इस कायनात के अंदर हैं, वो हैं, and there is a mystery of light and mystery of darkness। लेकिन हम जितने भी, because we are the sons and daughters of the light, तो हम उन मिस्ट्रीज के बारे में ही हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा गुड न्यूज़ गॉस्पल इज़ अ मिस्ट्री, और ये दिलों को चेंज कर देती है, ख्यालों को बदल देती है, लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। गुड न्यूज़, इसलिए इसको सुनाना ज़रूरी है, और ये ग्रेट कमीशन भी है। मैथ्यू 28 की आखिरी अगर आप देखें, इसमें पहले में तो वहाँ पे ये बात लिखी है कि हमें हुक्म किया गया था कि हम ये करते रहें, गुड न्यूज़ लोगों तक पहुँचाते रहें, और दिस इज़ अ मिस्ट्री। वो किस तरह काम करती है? दिस इज़ अ मिस्ट्री। और फिर इससे पहले हमने देखा था क्राइस्ट इन अस, खुदावंद यीशु हमारे अंदर, या बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो हमने ये देखा था कि हम किस तरह खुदावंद का जो बदन है वो हम बनते जाते हैं, या बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का बदन। ये भेद, ये मिस्ट्री हमने इसको देखा था, जो कि इफिसियों के 3 बाब की 7वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक राइट हैंड में जो लोग हैं वो इसको प्लीज पढ़ें, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में। एफिशियन खोल के रखें, और आप और पहला करंथियों भी, उसमें से भी कुछ हवाले हो सकते हैं जी। इफिसियों का 3 बाब 7 से लेके 13वीं आयत तक, किस तरह बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम बनते हैं, ये क्या भेद है? इफिसियों का खत, उसका 3 बाब, उसकी 7 से 13 आयत। और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ। ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ, और सब पर ये बात रोशन करूँ कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में हैं मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादे के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में किया था,
जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। आमीन। ताकि कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकाम में हैं मालूम हो जाए, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी और भरोसे के साथ रिसाई है, एक्सेस है। वी गॉट एक्सेस बिकॉज ऑफ फेथ, आवर फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट। और इस तरफ के जो हैं लोग वो पढ़े पहला करंथियों के 12वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत। And we are reviewing body of Christ. किस तरह हम body of Christ हैं? What is this mystery? क्योंकि जिस तरह बदन एक है और इसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा वो बहुत से हैं मगर वह मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब हैं, ख्वाह यहूदी हों, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आमीन 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 आमीन। एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। दिस इज अ मिस्ट्री। हम किस तरह खुदावंद यीशु का बदन बनते हैं? जब हमारे अंदर खुदावंद का पाक रूह है तो इट मीन्स खुदा हमारे अंदर है। जीसस क्राइस्ट इन अस, ये है, इस तरह हम बनते हैं। और फिर हम देखते हैं इफिसियों के दूसरे बाब की 16वीं आयत, प्लीज, Ephesians chapter 2 verse 16। And in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. और सलीब पर दुश्मनी मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनकर खुदा से मिलाए। और फिर इफिसियों के चौथे बाब की 4 से 6 आयत में है कि एक ही बदन है, एक ही रूह है, एक ही खुदाबंद है, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा है, एक ही है। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। हम किस तरह खुदाबंद का हम जिस्म बनते हैं, बॉडी बनते हैं। और दुनिया में जहाँ पर किसी जगह पर भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को तकलीफ होती है, लोग परसिक्यूट होते हैं, तो दुनिया के सारे जितने भी मसीह हैं जो कि मसीह का बदन है वो उसको महसूस करते हैं, वो आराम से नहीं बैठते हैं। और इसका इजहार हम बहुत दफ़ा कर भी चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत दफ़ा हमने मिल के प्रेयर्स को कायम किया। यहाँ पे हमने उनके लिए दुआएं की, हमने उनके लिए जमा हुए, हमने उनके लिए प्रोटेस्ट किया, हमने उनके लिए जो भी कुछ हमसे हो सका माली तौर पर हमने पैसे जमा करके वहाँ पे भेजे जहाँ पे लोग बेघर हुए, बिकॉज ऑफ द परसिक्यूशन, बिकॉज दे आर द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट एंड दे आर सफरिंग। जब हम इस बात को महसूस करते हैं, जैसे कि एक जैसे पौलुस रसूल भी कहता है कि जब जिस्म का एक हिस्सा जब तकलीफ में हो तो फिर ऐसा नहीं है कि दूसरा हिस्सा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको फील होगा। बिल्कुल इसी तरह दिस इज द मिस्ट्री ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो कि वो बयान करता है। और ये भेद खुदावंद के पाक रूह ने उसके ऊपर खोला है। Although this is a very brief, we are going to review or learn it today, लेकिन at least we have a brief introduction of what is body of Christ. फिर एक और भेद है, and this is a mystery of the bride of the Christ, यीशु की दुल्हन। यीशु की दुल्हन किस तरह, जिस तरह जिस्मानी तौर पर शादी ब्याह होती है, एक दूल्हा है और दूल्हे की दुल्हन है, इसी तरह दिस इज अ मिस्ट्री रूहानी तौर पर स्पिरिचुअल ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। ये जो ज़मीन के ऊपर जो शादी है ये जो होती हैं और ये फिजिकली तौर पर, लेकिन इसकी जो स्पिरिचुअल इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें खुदा यीशु मसीह की दुल्हन से मिलती है। आज ये इफिशियंस 5 इफिसियों के 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत मेरे लिए लेफ्ट साइड के जो लोग हैं वो उसको प्लीज जरूर पढ़ें। आए बीवियों अपने शौहरों के
ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। जी 5वें बाब की 22वीं आयत थी है। हाँ जी। अच्छा, इफ्सियों के 5वें बाब में लिखा है, ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से हर एक अपनी बीवी से अपनी ईमानत मोहब्बत रखे, और बीवी इसका ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। और फिर दूसरे ग्रंथियों के 11वें बाब की दूसरी आयत, इस यहाँ से पढ़े राइट साइड से। Second Corinthians chapter 11 verse 22. मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर कर। I mean, this is the job of Paul. वो अपने आप को, जैसे वो कहता है ना कि भेदों का मैं मुख्तार हूँ, it has been given to me, and now I am in charge of the mysteries to explain to you because it has been revealed to me. तो वो फिर इस कलीसिया को, इस जो कि खुदा यीशु का जो कि बदन है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो इसको वो कहता है, वो कलीसिया के लिए वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करो। This is his job and this is the mystery which he has opened. और इसी तरह इस तरफ के लोग प्लीज मुकाशफा का 19वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़े। यहाँ पे हमें भी खुदावंद यीशु की दुल्हन की पिक्चर मिलती है कि ये क्या भेद है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, और उसको चमकदार और साफ मुहीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मुहीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आमीन 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 आमीन। आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी अपनी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दिस इज द फंक्शन और दिस इज द जॉब ऑफ द ब्राइड कि वो अपने आप को तैयार कर ले। अभी तो बड़ा फैशन हो गया ये, पहले तो इतना नहीं था। मे बी इन आफ्टर 1980 से बाद ये बड़ा इस बात का फैशन हो गया कि दुल्हन है जो वो तैयार होने के लिए जाती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, वहाँ पे तैयार होती है जाके वो। लेकिन आम तौर पे तो पहले तो घरों में ही तैयार वो होती थी, और उनके जो भी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ की जो होती थी, जो गांव की कुछ बेटियां या कुछ औरतें होती थी, वो ही उनको तैयार किया करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें पिक्चर मिलती है कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी अपनी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड स्पिरिचुअली, कि कैसे उसने अपने आप को तैयार किया। किसी की ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि स्पिरिचुअली वो उसको वो तैयार हूँ, अपने आप को इस तरह वो तैयार करें कि दुआओं के साथ, रोज़ों के साथ और फिर मिलने मिलाने के साथ, जितनी भी बातें खुदा उनके कलाम में लिखी हुई हैं तैयारी के लिए, दुल्हन की तैयारी के लिए, कि कलीसिया तैयार रहे, वो करे, इस तरह वो तैयार हो। और ये भेद है, और ये भेद है जो कि पौलुस रसूल खोलता है, यीशु की दुल्हन का भेद कि वो इस तरह है। और ये हम देखते हैं कि ये जितने भी भेद हैं ये खुदा यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद ये ज़ाहिर हुए हैं, और ये पौल पे ज़ाहिर हुए, कुछ और प्रॉफिट्स पे, नबियों पे भी, और खुदावंद के खादमीन पर ये ज़ाहिर हुए। ये शिगिर्दों पर ये ज़ाहिर नहीं हुए, लेकिन ये उसके बाद जितने भी हैं आए उन पे ये ज़ाहिर हुए। उसका मकसद था, खुदावंद किस कौम में आया? He comes into Jews, और क्या हुआ? और सारा काम उसने कर लिया, मसलूबियत का सारा काम हुआ
कि वो इसे एक्सेप्ट करें। What happened? They have rejected him. उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, खुदावंद यीशु की कुर्बानी को रिजेक्ट किया, उसके आने को रिजेक्ट किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड देन व्हाट हैपेंड? जब उन्होंने ज्यूज ने जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर खुदा ने गैर कौमों को बुलाया और उसको चुना कि वो आए, और वो पॉल के ज़रिए से ये काम हुआ हम देखते हैं। और इसकी एक मिसाल खुदा जिसको ने पहले ही दे दी थी, लूक 14 की 15 to 24 के अंदर एक तमसील खुदावंद ने बताई, द पैराबल ऑफ द ग्रेट बैंक्वेट। एक बड़ी शादी के बारे में बताया कि एक आदमी था, उसने बहुत बड़ी दावत की और सब कोई, उसने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नज़दीकियों को बुलाया, और लेकिन उन्होंने आना ना चाहा, रिफ्यूज़ किया उन्होंने। किसी को कोई काम पड़ गया, किसी ने कहा जी मैं तो खेतों से पानी लाना, मैं तो उत्थे जाना, वो उधर चला गया, और हर किसी ने अपने अपने एक्सक्यूज़ दिए और वो ना आए। और फिर उस आदमी को गुस्सा आया, उसने अपने नौकरों को कहा कि जाके शहरों में जाओ, गलियों में जाओ, महलों में जाओ, जाके सब लोग जितने भी हैं उनको बुला के लेकर आओ ताकि वो मेरी इस शादी में शरीक हों। तो ये हुआ। हम ये देखते हैं कि जब खुदाम यीशु की कुर्बानी को, उसके काम को, उसकी आमद को रिजेक्ट किया गया, तो देन ही हैज़ आस्क्ड द जेंटाइल्स, गैर कौम, जो कि हम हैं, हम सब हैं, जूस, क्योंकि वी आर नॉट जूस, हम गैर कौम के हैं, और खुदावंद ने हमें बुलाया कि हम उसकी दुल्हन का किरदार अदा करें। और ये भेद खुदावंद, ये भेद पॉल इसको खोलता है, वो हमें बताता है। और फिर एक और भेद है, और वो है आसमान पर उठाए जाने का भेद, मिस्ट्री ऑफ रैप्चर। पहले कुरिन्थियों की 15वें बाब की आप 50 to 58, 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 58। And this is the mystery, जो कि था बल्कि अब नहीं है, because he is already open. Paul has already opened this mystery. Yes, please. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, the mortal will be immortal. Then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labour in the Lord is not in vain. आमीन, आमीन, आमीन। जी, मिस्ट्री ऑफ रैप्चर। और ये इस टेक्स्ट को हमने फ्यूनरल्स के ऊपर सुना, इस पे मैसेजेस दिए जाते हैं, और फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो कि डिसीज़ होता है, जो कि खुदा के पास चला जाता है, उनकी तसल्ली के लिए इसको पढ़ा जाता है, इसको रिव्यू किया जाता है। पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब की 50वीं आयत, इसमें ये कहा जाता है कि ये भेद की बात है। 51 में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। जी, और ये भेद पॉल पे खुला, एंड ही जस्ट गिवन टू अस, उसने हमें ये बात बताई ताकि हम इनकरेज्ड होते रहें, मौत से डरे ना हम,
बल्कि जो हमसे बिछड़ जाता है, जैसे हमारे पहले बुजुर्ग भी हमसे बिछड़ गए, लेकिन हम उनके जाने के बाद तसल्ली कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि they will raise from the dead one day। तो हमें इस बात का तसल्ली हमें इसलिए मिल जाती है। अब फिर एक और भेद है, बस एक 1.5 एक और रह गया बस, then we can do it quickly। गुनाह का शख्स, एंटी क्राइस्ट, मिस्ट्री ऑफ एंटी क्राइस्ट। और ये पॉल इसको खोलता है, इस मिस्ट्री को उसको बताया गया और उसने खोला 2 थिस्सलुनीकियों के 2 बाब की 7वीं आयत में, क्योंकि दीनदारी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रुके रहेगा। Antichrist, he's been there since the beginning, he's been there। वो तो पहले से ही था। हम देखते हैं जेनेसिस 3 की 14 और 15 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि he was there and, और कोई अगर प्लीज उर्दू में इसको पढ़ सके या इंग्लिश में पढ़ सके तो जरूर, जेनेसिस 3 चैप्टर 3 वर्स 14 to 15, कि ये मुखालिफ, ये दुश्मन पहले से ही था, जो कि खुदा यीशु का दुश्मन था। हम इसको देखते हैं। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चपाइयों और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन 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 आमीन। ये है दुश्मनी कि वो तेरे सर को कुचलेगा, एंड यू विल ट्राई टू बाइट हिज फुट। हम ये देखते हैं, हील पे काटेगा। ये दुश्मनी एंटी क्राइस्ट शुरू से ही था, और लेकिन ये भेद हमें पौलुस रसूल के वसीले से खुलता हुआ मिलता है। जी, हम देखते हैं ये एंटी क्राइस्ट, हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस बात को प्रिडिक्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक पर और गूगल पर, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे ही दुनिया में कोई बड़ा हादसा होता है, कोई ज़ल्ज़ला आता है, कोई सैलाब, कोई सुनामी, कोई जंग हो जाती है, तो वो कहते हैं आगे जी आगे, बस दुनिया हो ख़त्म, समझो अब ख़त्म। When COVID came, everyone was thinking that now this is the end time, world is going to finish। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, because एंटीक्राइस्ट अपीयर नहीं हुआ था तब तक, और दुनिया को काफ़ी कंफ्यूज किया गया। जो टिकटॉकर्स हैं उन्होंने कंफ्यूज किया, जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कंफ्यूज किया, अपनी नंबर्स बढ़ाने के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस भेद को, जिन्होंने इस भेद पे गौर किया, जिन्होंने इसको ध्यान से पढ़ा कि पौलुस रसूल के जो भेद हुआ था, अफ़शा हुआ था, और उसने जो हमें बताया था वो क्या था, और वो था एंटी क्राइस्ट, और ये एक शख्स होगा, उसके बारे में लिखा है, ही इज़ द पर्सन, और वो इंसान होगा। वो भी अपीयर नहीं हुआ था, कोविड के दिनों में तो कोई अपीयर नहीं हुआ था। वो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में कहते थे जी ये होगा जी, क्योंकि ये आया है, अभी आया ही है तो ये सब कुछ ही हो गया है, होना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत सारे भेद, और भी बहुत सारे भेद हैं। मिस्ट्री ऑफ रेस्टोरेशन, बहाली किस तरह होती है और क्यों होती है, ये भी भेद है। और हम बहुत सारे भेद, ज़रूरत है कि हम इस कलाम को पढ़ते रहें,